बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला डिजिटल टीवी चैनल। जनाब, खबर यह है कि एक बड़ी अहम शख्सियत का पैगाम लेकर कुछ लोग जेल में इमरान खान से मुलाकात करने के लिए गए हैं और मामला काफ़ी हद तक जो है वो तय पा गए हैं और खान साहब की जल्द रिहाई जो है मुतवक्का है। इसके अलावा जेली के हवाले से एक इंतहाई अहम खबर जो है वो ये है कि बहुत ज़्यादा एक अहम शख्सियत है, उनकी इमरान खान साहब से 45 मिनट तक जो है वो मुलाकात हुई है। ये क्या मामला है यकीनन इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इससे पहले DGISPR की जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर उन्होंने एक इंतहाई चौंका देने वाली जो है ना वो बात की है। इस पर बात करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो चौंका देने वाली बात जनाब उस वक़्त की गई कि जब दहशतगर्दी के हवाले से उनकी ज़्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ज़्यादातर जो फोकस था वो दहशतगर्दी के हवाले से था। तो जब उन्होंने एक मौके पर दहशतगर्दों का जो निशाना बनने वाली जमातें हैं उस हवाले से वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब तमाम सियासी जमातों को दहशतगर्दों ने हिट किया लेकिन तहरीक इंसाफ को हिट नहीं किया। तो ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त थी, बल्कि 2013 के इलेक्शन में तो जिन सियासी जमातों को उन्होंने ख़त लिखकर दहशतगर्दों ने निशाना बनाने की बात की थी उसमें वो जमात भी शामिल थी जिसका DGISPR ने ख़ास तौर के ऊपर जो है वो जिक्र किया था, और वो जमात थी जनाब ANP अवामी नेशनल पार्टी। तो वो दूसरी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और तीसरी जो थी वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी। और फिर पूरा 2013 का इलेक्शन जो है वो ज़ाहिर है लहू लहू हुआ। तो ये दोनों जमातें जो है तीनों जमातें इन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ भी जो है इनकी क़यादतें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और ANP की जो है वो दहशतगर्दी का निशाना बनी और शहीद हुई हैं। क्या में पाकिस्तान के बाद से लेकर 2013 तक के इलेक्शन तक जो है खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के अंदर जनाब अवामी नेशनल पार्टी का हमेशा जो है वो मरकज़ी किरदार रहा है। लेकिन फिर 2011 के अंदर खान साहब को जब लॉन्च किया गया है सियासत के लिए, तो फिर 2013 के इलेक्शन के बाद खैबर पख्तूनख्वा जो है वो जनाब इमरान खान साहब के सुपुर्द कर दिया गया और ANP को उसके अपने मरकज़ के अंदर ही जो है वो ख़त्म कर दिया गया। अब जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर DGISPR ने जनाब ANP का ख़ास तौर पर जिक्र किया और बड़े नरम लहजे में जो है ना वो जिक्र किया, तो इसमें लगता है ऐसे है कि अगले इलेक्शन में या अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगता है तो जनाब उसमें ANP को कोई अहम किरदार जो है वो दिए जाने की हम तो कर सकते हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ANP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जिस तरह मैंने कहा ना कि उन 3 जमातों में शामिल है जिन्हें 2013 के इलेक्शन में दहशतगर्दों ने निशाना बनाने का कहा था। तो ये दोनों जमातें ख़ास तौर पर ज़ाहिर है मुत्तहिदा तो जो है वो कराची और सिंध के शहरी इलाकों तक महदूद है। तो ये दोनों जमातें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP जो है ये नज़रियाती तौर के ऊपर दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है। तो अगर इन्हें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई अहम किरदार दिया जाता है दहशतगर्दी के हवाले से, तो वो ज़ाहिर है कि उस हवाले से जो है वो एक बड़ा अहम जो है इक़दाम होगा और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है वो बड़ा मौसर साबित हो सकता है। क्योंकि ये जिस तरह मैंने कहा कि नज़रियाती तौर पर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ है, इन्होंने दहशतगर्दी में कुर्बानियाँ भी दी हुई हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है वो उसके अंदर मावन साबित अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं जनाब कि जेल में इमरान खान साहब से जो अहम शख्सियात हैं, कौन सी अहम शख्सियत है जिसका पैगाम लेकर जनाब कुछ लोग गए हैं। तो जनाबे वाला ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है ये पूरा एक दर्स दिया जा रहा था, और सोशल मीडिया नहीं बल्कि हमारे जो सिक्काबंद एंकर हैं ना बड़े बड़े मकसद जिनकी नाम लेके बंदा कहता है कि जी ये जो कह देते हैं वो दुरुस्त है, वो भी उस सोशल मीडिया से मुतासर होकर या फिर किसी और वजह से अपनी रेटिंग या जिस तरह वो भी जनाब ये कह रहे थे कि जनाब बस डील हो गई और जनाब बड़ी अहम शख्सियत का पैगाम लेके कुछ लोग गए हैं जेल के अंदर और आने वाले चंद दिनों के अंदर बस जो है ना वो खान साहब की रिहाई जो है वो मुतवक्को है। ये जनाब जब से खान साहब गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद से जनाब हर चंद दिन के बाद एक नई कहानी आती है नई, लेकिन वो जो कहानी है उसके अंदर बेसिक किरदार जो है वो एक बड़ी अहम शख्सियत का होता है और उनकी तरफ से जो है मुलाकात करने जाने वाला जो लोग हैं उनका होता है, और फिर डील भी तय हो जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर टाइटा फिश हो जाती है। अब भी ये DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से चंद दिन पहले बल्कि एक दिन पहले तक ये कहानियाँ जो थी वो गर्दिश कर रही थी कि जनाब खान साहब से मुलाकात, खान साहब से डील, फलां रिहाई, सब कुछ ये जितना भी है। लेकिन
DGI या SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है इन कहानियों पे थोड़ा सा जो है ना वो जिसे कहते हैं कि वो शटअप कॉल दे दी जाती है। तो चंद दिन तक ये आप ये नोट कर लें कि चंद दिन तक जो है ये कहानियाँ सोशल मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से थोड़ी सी इनमें खामोशी आएगी, हटेंगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता 10 दिन, दो हफ्ते के बाद ये फिर कहानियाँ शुरू हो जाएंगी, लेकिन इनके अंदर किसी के अंदर भी कोई हकीकत जो है वो नहीं होती। दूसरा जो मैंने कहा था कि एक बड़ी अहम शख्सियत से 45 मिनट तक खान साहब की जो है वो मुलाकात हुई है, ये बात सच है। और ये जनाब जो शख्सियत थी, ज़ाहिर है कि मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के लिए इनसे ज़्यादा अहम शख्सियत और कोई नहीं थी। वो उनकी अलिया बुशरा जो बेगम थी वो थी, उनकी मुलाकात हुई और कहते हैं कि ज़ाहिर है कि आंखों में आंसू थे। ये रावी है, अगर कोई गलत है तो ये रावी की द्रोग ब गर्दन रावी होगा। तो एक दूसरे को तसल्ली भी दी, दिलासे भी दी। तो ये मुलाकात 45 मिनट तक जो है वो जारी रही। उसके अलावा तो ज़ाहिर है कि वो 10,000 का जो एक टारगेट था कि रियाला के बाहर, वो 10,000 तो क्या वो शायद मेरे ख्याल 500 बंदा भी जमा नहीं हुआ। तो वो फिर मजहबी टच भी दिया, हालांकि उन्होंने कोशिश की कि कुरान खानी की, लेकिन वो वहाँ पे जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आने वाले जो दिन है, हाल की घड़ी तक जो पाकिस्तान की सियासत है, जो खान साहब के हालात हैं, जो उनकी मकसद कानूनी मामलात हैं, उस हवाले से बड़ा वाज़ेह है कि दूर दूर तक अभी खान साहब की रिहाई का कोई इम्कान नहीं है, ना उन्हें कहीं जेल से शिफ्ट करने का कोई इम्कान है। जिस तरह ये भी है ना, होता है ना कि जनाब बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, वहाँ से फिर पेशावर। तो अभी तक हाल की घड़ी तक ऐसा किसी भी इम्कान का कोई इम्कान वगैरह नहीं है। वो अभी लंबे अरसे तक जो है फ़िलहाल मैंने कहा ना कि वो जेल में ही नज़र आते हैं। कल को अगर वो किसी डील के लिए तैयार हो जाते हैं, या कोई सियासी हालात बदलते हैं, या जो इस्टेब्लिशमेंट है उनका मूड इस हवाले से बदलता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हाल की घड़ी तक जो है वो उनका जेल से बाहर आने का या किसी और जगह जेल से शिफ्ट होने का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें, हमारे मकबरा डिजिटल TV चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो है वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अगले वीलॉग तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।